हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं बीपी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स गाइड में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस समय संघर्ष बैच में क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। आज प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरी क्लास है। पहली क्लास आप लोगों को पिछले क्लास मतलब हो चुकी है, उसको आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग जाके देखिए। उसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट के बारे में चर्चा किया है और उस कंसेप्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी हुए। तो हम लोग आज यहां पर पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरी क्लास। जो ये आज का ये सेशन रहने वाला है, यह भी आज के लिए बहुत ही मजेदार, जानदार, शानदार जो रहने वाला है। इसको आप लोग शुरू से लेके अंत तक पूरे जो है नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा और देखिएगा कि इसमें क्या क्या कंसेप्ट जो है लग रहे हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा, वो सब मैं आपके सामने यहां पर चर्चा करने वाला। तो सबसे पहले आप लोग आज के सेशन को पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और उसके बाद सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जो है सो नए नए क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और उसमें हमने जहां तक पिछले क्लास को जहां तक हमने छोड़ा था उसको हम लोग जो है सो वहीं से कंटिन्यू करते हैं आज के क्लास को। जहां तक हमने पिछले क्लास को छोड़ा था वहां से हम लोग आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हमने आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट के बारे में चर्चा किया था कि यहां पर हमने ये बताया था कि परसेंट प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया जाता है वह आपका सीपी पर कैलकुलेट किया जाता है जब तक कुछ कहा ना जाए। अगर मैं बात करूं सीपी की, अगर मतलब परसेंट वैल्यू की, तो सीपी अपने आप का 100% होता है। अगर मैं बोलूं कि लाभ यहां पर 20% है तो इसके कहने का मतलब हो गया लाभ अगर 20% है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 120% होगा, जबकि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होती है। हमने इसके यानी बेसिक कंसेप्ट के बारे में कल के क्लास में चर्चा किया था। तो आइए हम जो है सो आज के क्लास में थोड़ा सा उस कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और इसमें जो है सो इसके गहराई को समझने की कोशिश करते हैं कि हमें जो है ना एग्जाम में बैठने से पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको पूरा 100% तैयारी करके जाना, ताकि अगर एग्जामिनर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा नचा के अगर आपके सामने परोसता है ना तो उसको आप लोग आसानी से हजम कर पाओ। तो उसको आसानी से हजम तभी कर पाओगे जब आपको सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए। जितने प्रॉफिट एंड जो है लॉस के जितने टाइप बन रहे हैं उन सब जो है टाइप आपको पता होने चाहिए। तब आप के सामने अगर एग्जामिनर क्वेश्चन अगर देखता है तो उसको आसानी से पढ़ पाओगे। आइए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले शेयर जो है सो लाइक सब्सक्राइब ये लोग आप लोग आपस में कर लीजिएगा। आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और आज की क्लास आपके लिए बहुत ही मजेदार कंसेप्ट के साथ हमने ये क्वेश्चन पिछले क्लास में किया था। तो आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग जो है सो आज के क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी किया था क्या, नहीं? तो आइए हम लोग जो है सो इस प्रश्न को आपके सामने डिस्कस करता हूं। यहां पर यह है, इसको पहले समझिए, इसमें क्या क्या पैटर्न है, क्या क्या कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर यह कह रहा है कि ए ने बी को कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची, उसके बाद बी ने सी को यह वस्तु 15% के लाभ पर बेची। बस यहां पर दो चीज दे रखा कि ए ने बी को 25% के लाभ पर वस्तु को बेची, तो यानी बी ने जो उससे खरीदा उसके बाद बी ने सी को 15% उस पर जो है लाभ लिया, उसके बाद उसको बेचा। इससे हम क्या क्या जो है निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से अगर मैं देखूं तो 25% लाभ का मतलब 1/4
अगर ए ने उस वस्तु को 4 यूनिट में खरीदा होगा तो यानी ए ने इस पर 25% यानी 4 का 25% एक का लाभ जो है सो लेकर बी को 5 यूनिट में बेच दिया, बात खत्म। उसके बाद कह रहा है कि बी ने सी को बेचा, ध्यान से देखिएगा, बी ने सी को 15% के लाभ पर बेचा और 15% का मतलब होता है 3/20 और ये 3/20 लाभ का मतलब हो गया ये 20 आपका कॉस्ट प्राइस है, 3 लाभ है तो इसका मतलब 20 सीपी हो गया, सेलिंग प्राइस बन जाएगा 23। तो यानी बी ने उस वस्तु को यानी अगर 20 का था तो सी को कितना में दिया, 23 में दिया, बात खत्म। तो यहां पर हमारी बात अगर हाँ तो अगर मैं आपके सामने बोलूं ये बोलूं कि 4 यूनिट क्या है तो ये 4 यूनिट वह है जो हाँ यह 4 यूनिट जो है ए का आपका क्या कॉस्ट प्राइस है। अब इसने 25% का लाभ जो है सो लेकर 5 यूनिट में बी को बेच दिया। ये 5 यूनिट क्या है तो यानी 5 अगर बी का कॉस्ट प्राइस है और ए का सेलिंग प्राइस है। तो उसके बाद यहां पर है कि 15% मतलब 3/20 तो ये 20 क्या है तो ये 20 है बी का कॉस्ट प्राइस है और ये 23 क्या है तो 23 बी का सेलिंग प्राइस है और ये 23 आपका सी का कॉस्ट प्राइस आपका जो है सो बन गया। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि उसी वस्तु के लिए बी का कॉस्ट प्राइस 5 और बी का आपका 20 दोनों को बराबर करना है। तो दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौका 16 बन जाएगा, ये 4 5 20 और ये आपका रहा 20, अगर ये 20 है तो ये रहा आपका 23। तो यहां पर ध्यान से आप देखिए ए बी और सी, ए बी और सी का जो कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है ये बन गया 16 20 और 23। अब हम यहां पर देखते हैं 16 क्या है तो 16 जो है ए का कॉस्ट प्राइस, 20 क्या है तो 20 है मतलब ए ने बी को बेचा, कितना में बेचा 20 में बेचा तो ए का सेलिंग प्राइस आपका 20 है। तो यहां से लाभ कितने का हुआ है, ए का लाभ कितने का हुआ तो बोलोगे 4 यूनिट का लाभ हुआ, कितने का 4 यूनिट का लाभ। अच्छा उसके बाद यानी बी ने सी को बेचा कितना में तो यानी बी ने सी को 23 यूनिट में बेचा, उसने खरीदा था कितना में 20 यूनिट में खरीदा 23 में बेचा, कितने का जो है लाभ हुआ तो यहां से 3 यूनिट का लाभ हुआ। तो यहां से ध्यान से देख रहे बी का लाभ कितना 3 यूनिट और ए का लाभ है 4 यूनिट। तो यहां पर यह कह रहा है कि बी का लाभ ए के लाभ से 40 रुपया कम है, तो कितना है ये कम तो बोलोगे 1 यूनिट कम है। आप देख रहे हो ये जो है सो कहां से लेकर गया, यानी 1 यूनिट कम है और 1 यूनिट कम है यानी रुपया में 40 रुपया कम है। तो वह जो 1 यूनिट है किसके बराबर है तो 40 रुपया के बराबर। तो हमसे पूछा है कि एक के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा तो एक के लिए वस्तु का क्रय मूल्य 16 यूनिट, तो इस 16 हाँ तो यूनिट का मान 16 इंटू 1 यूनिट और आपका 1 यूनिट इक्वल टू 40 रुपया, तो यानी उसके स्थान पे 40 तो कितना बनेगा 640 रुपया जो बनेगा ए का क्रय मूल्य बनेगा, ए का कॉस्ट प्राइस 640 रुपया। बात समझ में आ रही है, कितने अच्छे प्रश्न है, कितने अच्छे कंसेप्ट इसमें लग रहे हैं। अगर इस टाइप के अगर प्रश्न आते हैं तो मजा ही आ जाएगा। आ रही है बात। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, 4 नंबर। इसको आप लोग समझिए, कोशिश कीजिए इसकी गहराई को समझने की, उसके बाद इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर यह कह रहा है कि एक खुदरा विक्रेता 1125 रुपए में एक रिक्शा खरीदता, कितना में ये 1125 रुपया में खरीदता है। ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, ये 1125 रुपया में खरीदता है
और इस रिक्शे पर 75 रुपया का ऊपरी व्यय लगता है। कितने रुपये का? तो 75 रुपये का ऊपरी व्यय। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल यानी 1200 रुपया उस रिक्शे पर लागत मूल्य हो जाएगा। यानी उस रिक्शे का जो टोटल लागत मूल्य कितने का हुआ? तो आपका 1200 रुपया। क्यों? ये 1175 रुपया में खरीद के लाया और 75 रुपया उस पर ऊपरी व्यय लगाई, ऊपर से उसने 75 रुपया उस पर खर्चा किया। तो टोटल उस रिक्शे पर टोटल खर्चा कितना हो गया? टोटल खर्चा 1200 रुपया हो गया। अब उसके बाद यदि वह रिक्शे को 1380 रुपया बेचता, ध्यान से आप देखिएगा, उस रिक्शे को कितना में बेच रहा है? 1380 रुपया में बेच रहा है। तो उसका जो है सो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। तो बताओ कितने का जो लाभ हो रहा है? आप यहां पर जो देख रहे हो 180 रुपया का लाभ। उसने 1200 रुपया उस रिक्शे का लागत मूल्य है और 1380 में बेच रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है? कितना ज्यादा? 180 रुपया ज्यादा। कहां से? 1200 से। 1200 रुपया उसका लागत मूल्य से भी है। तो 100 पे कितना हो जाए? 100%। तो ये आपका निकल के आएगा परसेंट प्रॉफिट। 00 से 00 कटेगा और ये 12 से आपका 15, 180 यानी कि 15% उसका क्या बनेगा? लाभ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 15% यानी ऑप्शन नंबर डी उसका सही उत्तर। बात आ रही? इसकी गहराई को समझना, इसके पैटर्न को समझना, अब जाके बात बनेगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए, समझिए और इसका जल्दी से जल्दी यानी शॉर्ट अप्रोच क्या हो सकता है उसके बारे में चर्चा करें। यहां पर यह कह रहा है कि एक कार 10% के लाभ पर 66,000 में बेची गई। ध्यान से, आपको पिछले क्लास में मैंने यह बताया था कि अगर परसेंट प्रॉफिट अगर 10% है तो बताओ भाई सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा? तो आप कहोगे सेलिंग प्राइस बन जाएगा आपका कितना? 110%। अरे बोलो हाँ या ना? तो यहां पर क्या कर रहा है कि 10% के लाभ पर 66,000 में बेचा। अगर उसको 10% का लाभ हो रहा है तो सेलिंग प्राइस 110%। ये 110% में सेलिंग प्राइस है। रुपीज में कितना है? तो रुपीज में आपका 66,000 रुपया। ध्यान से देखिएगा, रुपीज में आपका 66,000 है। लाभ कितने का? 10% का लाभ। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो 1% कितना हो जाएगा? तो अगर मैं बात करूं तो 1% आपका 600 रुपीज हो जाएगा। यानी 600 जो रुपया होगा वह आपका परसेंट में 1% बनेगा। अच्छा, अब की बार यहां पर यह कह रहा है कि यदि इसे 600 रुपया अधिक में बेचा जाता, भैया यहां पर उस वस्तु का तो उस कार का तो सीपी तो सेम है, लेकिन अब की बार कह रहा है कि जितना में बेचा यानी 66,000 में बेचा तो उसको लाभ कितने का? 10% का। ध्यान से हमें देखिएगा, अगर उसको 66,000 रुपया बेचा तो लाभ कितने का? 10% का। और अब की बार करा कि यदि अब की बार करा कि यदि 600 रुपया ज्यादा में बेचता तो भैया लाभ कितना? तो यानी 600 रुपया ज्यादा में बेचता तो लाभ कितना? ध्यान से देख रहे हैं, अगर 600 रुपया कितने परसेंट के बराबर बन रहा है तो 1% के बराबर यहां पर बन रहा है। यहां पर 600 रुपया 1% के बराबर बन रहा है। तो अगर 600 रुपया ज्यादा में बेचता तो लाभ उसका 600 रुपया बढ़ने के कारण लाभ उसका 1% बढ़ जाता, क्योंकि 600 रुपया 1% के बराबर है। तो रिक्वायर्ड प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा? 11% आपका जो है सो नया लाभ आपका। भैया इस कंडीशन में सीपी सेम है। इसमें कहा है कि 10% के लाभ पर यानी 110% पे बेचा और 110% 66,000 रुपए के बराबर है। तो 1% आपका 600 के बराबर हो गया, यानी 600 रुपया बराबर 1% के।
और अब की बार यहां पर कह रहा है कि यदि इसे 600 रुपया अधिक में बेचता, यानी पहले कितने में बेच रहा है, तो पहले वह बेच रहा है 66,000 रुपए में। अगर उसको 66,000 में बेच रहा है तो लाभ उसको 10% के बराबर हो। अगर उसको 600 ज्यादा में बेचता, तो आप देख रहे हो 600 1% के बराबर, 1% और अधिक लाभ हो जाता है, यानी टोटल लाभ 10 + 1 यानी 11% का उसका टोटल लाभ होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी उसका क्या बनेगा, सही आंसर। बात समझ पा रहे? इसकी गहराई को, इसके कंसेप्ट को समझिए। अगर पूरा पैटर्न समझ गए ना प्रॉफिट एंड लॉस का, तो मैं बता रहा हूं इससे आसान कोई चैप्टर आपको लगेगा। ये बिल्कुल चैप्टर बिल्कुल आसान है, बशर्ते कंसेप्ट को समझना, अपना माइंड को खोल के रखना है ना। आपके अपने माइंड के दरवाजा को खोल के रखना, जो मैं बात बोलूं सीधे आपके दिमाग में जाके बैठ जाए, है ना। पूरा दिमाग को खोल के रखो, सब कुछ ये मत सोचो कि हमको आता क्या, आप सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, दिमाग को खोल के रखो। जितना बात बता रहे उसको ध्यान से सुनो और उस पर जो है सो वर्क करो, उस पर काम करो। आपका ये चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए, आपको कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा इस चैप्टर में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। ये प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या रहेगा। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या रहेगा। यहां पर सबसे पहले इसको ध्यान से समझिए, है ना। तो यहां पर यह कह रहा है कि एक दुकानदार ने 24 रुपए में 10 पेंसिल के मूल्य पर 100 पेंसिल बेची, यानी 24 रुपया में उसने 24 रुपया में 10 पेंसिल के मूल्य पर, यानी कि उसने 24 रुपया में कितना पेंसिल बेचा, 10 पेंसिल बेचा। तो यहां पर देख रहे एक पेंसिल का जो सीपी बनेगा, और यानी कि उसने 24 रुपया में जो है सो 10 पेंसिल बेच रहा है। कितना, 10 पेंसिल। तो मुझे बताओ एक पेंसिल का जो सेलिंग प्राइस है कितना बनेगा। आप कहोगे सर 2.4। अरे बोलो हाँ या ना। वह 24 रुपया में 10 पेंसिल बेच रहा है, तो हाँ तो 1 पेंसिल यानी हाँ तो एक पेंसिल कितने में बेचेगा, 2.4 रुपया में बेचेगा। तो अब की बार यहां पर कह रहा है कि 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक पेंसिल का सीपी, यहां पर देख रहे हैं कि यानी आपका जो है एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस है 24 रुपया, उसको लाभ कितना चाहिए, तो उसको लाभ चाहिए 20%। बोलो हाँ, तो उसको लाभ मतलब चाहिए परसेंट, प्रॉफिट चाहिए कितना, 20% का उसको लाभ। तो सबसे पहले मुझे बताओ अगर 20% का उसको लाभ चाहिए तो यहां से 20% का मतलब कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 1/5। तो यहां से अगर मैं बात करूं सीपी और एसपी के बीच का रेशियो, तो सीपी रहेगा 5 और एसपी आपका 5 में खरीदा, 1 का लाभ लिया, 6 में बेचा। तो ध्यान से अगर मैं देखूं कि एक पेंसिल का जो सेलिंग प्राइस है 6 यूनिट है, लेकिन रुपीज में देख रहे हैं कि एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस 2.4 रुपया है। अरे बोलो है ना। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 0.4 रुपया बन जाएगा 1 यूनिट का मान। तो हमसे पूछा है एक पेंसिल का सीपी कितना है, तो 5 यूनिट है। इस 5 यूनिट का मान निकालना पड़ेगा, 5 × 0.4 रुपया यानी 5 चौक 20, यानी कि 2 रुपया हमारे इस सवाल का आंसर। यानी एक पेंसिल का जो आपका कॉस्ट प्राइस है 2 रुपया। बात आ रही।
कितनी पेंसिल बेचा उस पर चर्चा नहीं, पूछा एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस क्या है, तो हमें निकालना पड़ेगा एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस। उसने 24 रुपया में 10 पेंसिल के हिसाब से बेच रहा है, तो एक पेंसिल का कीमत कितना होगा, तो यानी एक पेंसिल कीमत 2.4 रुपया। 20% का लाभ जो है सो लेना है, तो 20% का लाभ मतलब जो है 1/5, 5 सीपी तो और यानी 6 एसपी, और ये सेलिंग प्राइस 6 आपका होगा, सेलिंग प्राइस रेशियो में 6 होगा, जो किसके बराबर होगा, तो यानी 2.4 रुपए के बराबर। तो 1 यूनिट का मान 0.4 बनेगा। उस एक पेंसिल का सीपी कितना, 5 यूनिट। 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका, 5 इंटू 0.4 यानी कि 2 रुपया, यानी 2 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसको हम लोग देखते हैं। और यार बहुत ही हार्ड प्रश्न है, इसमें आपका कैलकुलेशन आपको ज्यादा करना पड़ेगा। इस प्रश्न में कुछ नहीं है, ज्यादा कैलकुलेशन है। इसको हम लोग 2 टाइप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस प्रश्न में कुछ नहीं है, आपका कैलकुलेशन ही है। ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, क्या कर रहा है इसमें, यह कर रहा है कि एक वस्तु को, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, एक वस्तु को 254.38 रुपए में बेचने पर 10.6% का लाभ होता है। ध्यान से हमारी बात को देखिए, परसेंट प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 10.6% का लाभ हो रहा है। तो अगर 10.6% आपका लाभ है, तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, तो आप कहोगे सर 110.6% सेलिंग प्राइस बनेगा, जो किसके बराबर है, तो ध्यान से आप देखो, जो किसके बराबर है, तो 254.38 के बराबर है। कितना है, तो ये आपका 254.38 के बराबर, यानी ये सेलिंग प्राइस परसेंट में और ये सेलिंग प्राइस रुपीज। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 1% कितना हो जाएगा, तो 1% इक्वल टू कितना बनेगा, 254.38 और ये बट्टा में 110.6 आपका इतना बनेगा। आ रही बात। तो अगर मुझे सीपी निकालना होगा, तो सीपी कितना होगा, 100% होगा। बोलो हाँ या ना, इसका सीपी कितना होगा, तो 100% होगा इसका सीपी। तो यानी इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना होगा 254। अगर 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ये दशमलव हट जाएगा, कितना बनेगा 254 38/110.6 बनेगा। आ रही बात। अच्छा अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका 11 दूना 22 यानी 2 गुना है ना, यानी इसका 20 गुना होगा। अरे बोलो हाँ या ना, इसका 20 गुना होगा। 20 गुना होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। अगर ये दशमलव हटा दो तो एक 0 बन जाएगा, तो यानी इसका 20 गुना और फिर ज्यादा, यानी 6×18, तो यानी इसको अगर काटेंगे तो ये बनेगा 23 यानी 230 रुपया। बात खत्म है। कितना हो जाएगा, तो यहां पर कॉस्ट प्राइस बन गया 230 रुपया। बात समझ में आ रही है। इसका कॉस्ट प्राइस कितना बन गया, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। ये आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। इसको काट पीट यानी 2 से करोगे तब ये निकल के आए। कितना आ गया इसका कॉस्ट प्राइस 230 रुपया। अच्छा अब की बार इसको कितना में बेच रहा है, दूसरा सेलिंग प्राइस क्या है, तो अगर इसको 224 दशमलव, ध्यान से यहां पर ये देखिए 224.25 में बेच रहा है, तो भैया 224.25 में बेच रहा है और उस वस्तु को खरीदा था कितना में, 230 रुपया में खरीदा था।
तो यहां से मुझे बताओ लॉस ही होगा ना। अरे बोलो हाँ या ना। तो कितने का जो है सो लॉस हुआ। तो यहां से अगर मैं बात करूं 6 यानी इसका लॉस हो जाएगा 5.75 का लॉस होगा। बात आ रही है 5.75 का इसको जो है सो लॉस होगा। तो यहां से अगर मैं बात करूं परसेंट जो है सो लॉस की, तो कितने का लॉस है 5.75 का जो है सो, तो आपका जो है सो लॉस है जो 230 पर 100 पे कितना आ रही बात। 100 पे कितना हो जाएगा। तो ध्यान से आप देखिए, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, बात खत्म है। यह जो है सो आप ऐसे कर लीजिए, यहां पर ये दशमलव से दोनों जीरो हटा दीजिए। तो अगर मैं बात करूं तो ये, अगर ये बात करूं तो ये आपका कटेगा 23 से, 23 से ये हो जाएगा 10 और ये 23 से आपका 25, यानी 25/10 यानी कि 2.5% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 2.5% का लॉस हो रहा है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। यानी कि इस सवाल में कुछ नहीं था कि अगर इतना में बेच रहा है तो इतने का लाभ, तो इतना में बेचेगा तो कितने का लाभ या हानि होगा। इस कंपैरिजन करके भी आप बना सकते हो, लेकिन कंपैरिजन से आपको बहुत मेहनत करना होगा क्योंकि इसका कैलकुलेशन बहुत बड़ा है। इसी जो है उसके लिए हमने क्या किया कि सेलिंग प्राइस परसेंट में कितना बनेगा 110.6%, जो किसके बराबर है 254.38 रुपया के बराबर। तो 1% का इतना, तो 100% जो सीपी के बराबर होगा, तो 100% आपका निकल के आ गया 230 रुपया। यानी 230 रुपया में खरीद के लाया था, बेच रहा है 224.25 में, भाई उसको लॉस ही हो रहा है ना। लॉस 5.75 का लॉस, तो 5.75 का लॉस कहां से 230 पे, तो हमने परसेंट में निकाल दिया 2.5% का लॉस। तो इसका दूसरा तरीका भी है आपके सामने जो, लेकिन उसमें आपको कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ध्यान से जो है सो देखिएगा, इसका दूसरा तरीका क्या बनेगा। अगर मैं बात करूं दूसरा तरीका क्या बनेगा, तो सबसे पहले यहां पर आप देख रहे हैं 238 यानी कितना 254.38 क्या है उसका सेलिंग प्राइस है। 254.38 सेलिंग प्राइस है, और यहां पर देख रहे हैं 10.6% का लाभ है। 10.6% का लाभ है, तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, तो आप कहोगे सर 110.6%। तो यहां से मुझे बताओ, ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, तो ये रुपीज में और ये परसेंट में। अगर वह 254.38 रुपया में बेचता है तो उसको 10.6% का लाभ होता है। तो अगर वह 224.25 में बेचे तो भैया कितने का लाभ या हानि होगा। सबसे पहले आप निकालोगे, यहां पर जो है इकाई निकालोगे, तो इकाई के लिए इतना बट्टा में ये आपका बन जाएगा 110.6, और ये बट्टा में 254.38 और इतना इंटू में इतना 224.25, ये निकलेगा परसेंट। अब इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो वो आपका 97.5% आपका निकल के आएगा। बात आ रही है? तो यह 110.6% मतलब 10.6% का लाभ, यहां पर 97.5, इसका मतलब है कि अगर 100% इसका सीपी है तो ये, हाँ, तो इसका मतलब है कि 100 से 2.5% कम है। इसका अर्थ है कि भैया यहां पर लॉस हो रहा है, कितने का, तो 2.5% का लॉस हो रहा है। तो सबसे पहली बात यहां पर है कि इसको सॉल्व कर, इसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत परेशानी होगी।
अगर ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान। तो यानी इसका आंसर डी बन जाएगा, 2.5% आपका हानि। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसको देखते हैं। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। पहले इसको समझिएगा, उसके बाद हम इसको आपके सामने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके लैंग्वेज को समझिए। ये लैंग्वेज कहना क्या चाह रहा है, उसके लैंग्वेज को समझिए। और क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा है, कुछ नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में बार बार बोल रहा हूं, कैलकुलेशन पर आपको जोर देना पड़ेगा, कैलकुलेशन को सीखना पड़ेगा। मल्टीप्लाई, बड़े बड़े संख्याओं का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, है ना। आइए तो उसके बाद हम इसको यानी पढ़ते हैं। क्या कह रहा है यहां पर? यह कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 रुपया में बेची और उसे 5% की हानि हुई। ध्यान से इस बात को देखिए। तो यहां पर यह कह रहा है कि उसको 5% का क्या हुआ? लॉस हुआ। तो अगर 5% का लॉस हुआ तो बेचा कितना में? आप कहोगे सर उसने 95% में उसको सेल किया। कितने में? 95% में सेल किया। लेकिन रुपीज में कितना? तो यानी रुपीज में 3,80,000। तो इसका मतलब है कि यह 95% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यह 3,80,000 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह 95%, यह 95% इसका सेलिंग प्राइस बनेगा। कहां से? तो अगर 5% का लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस 95% बनेगा। बात आ रही है? यहां पर कह रहा है स्पष्ट में कि यानी 3,80,000 रुपया में बेची और उसे 5% की हानि हुई। बात खत्म है। अगर 5% की हानि का मतलब है 95% में उस कार को बेचेगा। अच्छा, उसके बाद यहां पर यह कह रहा है कि 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कार का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? ध्यान से देखिएगा। अब की बार उसको 15% का लाभ प्राप्त करना है तो बेचेगा कितना में? 115 में बेचेगा। बोलो हाँ या ना? 115% में सेल करेगा। तो अगर यहां से 1% का मान निकालू तो 3,80,000 बट्टा 95 हमको निकालना 115% का मान। 115% सेलिंग प्राइस बनेगा। कब? जब उसको 15% का लाभ कमाना हो। तो यानी सबसे पहले 1% कितना बनेगा? 3,80,000 और ये बट्टा में 95, तो हमें 115% का मान, ये आपका 1% का मान आ गया। तो हमें 115% का मान इंटू 115 हो गया। बात खत्म है। ये काटेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 19 और ये 5 से तो ये बनेगा 23। बात आ रही है? बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बोलूं 19 गुना 38 तो हमारे पास कितना आ गया? यानी 2 पे 4 0, 2 पे 4 0 इंटू 23, तो यानी कितना हो जाएगा? 23 दूनी 46 पे 4 0, यानी उसको 4,60,000 में बेचना पड़ेगा। तब जाकर उसको 15% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। बात समझ पा रहे? चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसको आप लोग समझिए, इसको आप लोग सॉल्व करके बताइए कितना आंसर बनेगा। इसके पहले पढ़िए, इस सवाल को पढ़िए, इसके लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद आप लोग इसको बनाने की कोशिश कीजिए जल्दी से। बात समझ पा रहे हैं? आइए, इसमें कहा कि सुमेर ने 800 रुपया प्रति कुर्सी के मूल्य पर 6 कुर्सियां और 1200 रुपया में एक मेज खरीदा।
सबसे पहले उसने जो है सो 6 कुर्सी खरीदा, 6 कुर्सी खरीदा और एक वह मेज खरीदा, एक मेज खरीदा। तो ध्यान से देखिएगा, एक कुर्सी कितने 800 रुपया में, तो 6 कुर्सी तो 6 × 800 और एक मेज का दाम है 1200 रुपया। तो मुझे बताओ टोटल सीपी कितना हो गया, यानी पूरे सामान का कितना जो है लागत हो गया। तो यानी 8 6 का 4800 रुपया यहां पर हो गया, 4800 रुपया यानी 6 कुर्सी का दाम हो गया और 1200 रुपया मेज का। तो टोटल उसको 6000 रुपए में टोटल सामान खरीद के लाया। अब उसके बाद कह रहा है कि उसने सभी कुर्सियों और मेज को, यानी सभी कुर्सियों और मेज को 7200 रुपया में सेल कर दिया। कितने में? 7200 रुपया में सेल कर दिया। तो मुझे बताओ यहां से लाभ ही होगा ना। तो यहां से ये बताओ परसेंट प्रॉफिट कितने का, तो प्रॉफिट आपका 1200 रुपए का प्रॉफिट। कहां से हुआ? तो लगाया कितना, तो आपको 1000 रुपया उसने लगाया और 100 पे कितना। हमने आपको बोला था कि परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस कैलकुलेट किस पर होगा, तो सीपी पर कैलकुलेट। अगर रुपीज में बात करें तो यहां से हम क्या करेंगे, ध्यान से ये देखेंगे। 12 से ये हो जाएगा 5 और ये 5 से ये हो जाएगा 20। तो उसको लाभ कितने का होगा, यानी लाभ उसको 20% का उसको लाभ होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए उसका सही आंसर। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, इसको आप लोग पहले ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, इसकी गहराई को समझिए, इसके पैटर्न को समझिए, उसके बाद इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोगों को यहां तक, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए भैया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, तब जाके हम सब का जो होगा ना, यानी तब जाके ये शिक्षा घर घर तक पहुंचेगी। हमारा मोटिव यही है कि ये शिक्षा घर घर तक पहुंचनी चाहिए, हर घर तक पहुंचनी चाहिए, हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, है ना। इतने अच्छे अच्छे कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट में आपके सामने कोई 3-4 साल पुराना क्वेश्चन नहीं लेके आ रहा हूं, नया क्वेश्चन 2021 का। भैया इस साल एग्जाम है, मैंने पिछले साल का क्वेश्चन उठाया, तो क्या मैंने पूरा किया वो तो अपडेटेड कंटेंट के साथ में आपके सामने क्लास यहां पे ले रहा हूं। इस कंटेंट की वैल्यू आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, इसको ज्यादा से ज्यादा जो लोगों तक फैलाने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाओगे, सबका जो है सो भला हो पाएगा। हमें सबके लिए सोचना है। अगर जब तक हम सबके लिए नहीं सोचेंगे तो कोई नहीं होगा हमारे लिए सोचने वाला। जब तक आपको दूसरे के लिए नहीं सोचोगे तो आपके लिए कोई नहीं सोचेगा मेरे मित्र। तो इस प्रश्न को देखिए और इस प्रश्न के पैटर्न को समझिए। यहां पर यह कह रहा है कि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में। ध्यान से यहां पर देखिए, यानी 2 वस्तुओं का जो सीपी है उसका रेशियो कितना है, तो यानी 4:5 दे रखा है। यानी पहली वस्तु का सीपी कितना है, 4 है, तो यानी दूसरी वस्तु का सीपी कितना है, तो आपका 5। बात आ गई समझ में? यहां तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत। अच्छा, तो इसमें यह कह रहा है कि पहली वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरी को 20% लाभ पर बेचने से उनके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 480 रुपया। यानी पहले वस्तु को 10% के लाभ पर, यानी 10% ज्यादा में बेचा, दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर, यानी 20% ज्यादा में बेचा। तो यहां से अगर मैं बात करूं इसका सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, तो ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं बोलूं 4 का
10% यानी 0.4। तो ये दशमलव को हटाने के लिए अगर मैं यहां भी 0 और यहां भी 0 रख दूं तो इसके मान में कोई बदलाव होगा क्या? आप बोलोगे सर नहीं सर, कोई बदलाव नहीं। रेशियो में किसी सेम संख्या से मल्टीप्लाई करने पर रेशियो के मान में कोई बदलाव नहीं होता है। तो यहां पर अब आप देखिएगा, यानी 40 का 10% प्लस 4, यानी पहले 40 में खरीदा, अब 10% का लाभ लेकर यानी 10% यानी 400 रुपया यानी 44 में बेचेगा। बोलो किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत, बात खत्म। अरे यानी 40 का 10% कितना हो जाएगा? 4 का लाभ लेके 44 में बेचेगा। अब इसका 50 का 20% निकलेगा 10, क्योंकि 50 का 10% 5, तो 20% आपका 10। तो यानी अब की बार 10 का लाभ जो है सो लेकर 50 में खरीदा, 10 का लाभ लिया, 60 यूनिट में बेचा, बात खत्म। और उसके बाद यहां पर यह कह रहा है कि बेचने से उनके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 480 रुपया है। तो ये बताओ दोनों के बीच का अंतर कितना है? दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो आप कहोगे सर 16 यूनिट अंतर। कितना? 16 यूनिट अंतर, यानी 60 में से 44 घटाओगे 16 निकले, जो किसके बराबर है? तो 480 रुपए के बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितना निकलेगा? तो 1 यूनिट इक्वल टू 16 48 यानी 30 रुपया निकलेगा 1 यूनिट। अब यहां पर यह कह रहा है कि दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योगफल, तो हमने ये बताया दोनों वस्तुओं का सीपी कितना होगा? 50 और 40 कितना? 90। 50 और 40 कितना होगा? 90 होगा। तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा? 90 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना है? तो आपका 30। तो यानी 90 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? तो 90 यूनिट यानी 90 इंटू 30 यानी आपका कितना बनेगा? 2700 रुपया दोनों वस्तु का सीपी निकलेगा। ये यानी दोनों वस्तु का सीपी का योग सम आपका कितना निकला? 2700 रुपया, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा। बताओ कोई समस्या? अरे कोई दिक्कत? कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गए। मैं आपको बोल रहा हूं ना, अर्थमेटिक कुछ नहीं है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज को समझना है, लैंग्वेज के पैटर्न को समझना है, आपका अर्थमेटिक बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा अर्थमेटिक। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर। अरे भैया ये क्वेश्चन को मुझे बताइए, सॉल्व कीजिए, कितना होगा जल्दी से बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? किनका आंसर? पहले इसको पढ़िए ध्यान से। अगर आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मन से पढ़िए, कहना क्या चाह रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। जब तक अर्थमेटिक को समझोगे नहीं तब तक अर्थमेटिक समझ में नहीं आएगा। बात है इसको समझना है। यहां पर क्या है पहले इसको देखिए। कह रहा है कि एक वस्तु को 91 रुपए में बेचने पर सुधा को 30% का लाभ हो रहा है। सबसे पहले ये बताओ कि अगर 30% का लाभ अगर हो रहा है, प्रॉफिट अगर हो रहा है, तो वह बेचेगा कितना में? आप कहोगे सर 130% में बेचेगा। 130% उसका सेलिंग प्राइस होगा, लेकिन रुपया में कितना दे रखा है ध्यान से देखिए। ध्यान से यहां पर है कि 91 रुपया में बेचने पर, तो मुझे बताओ 91 रुपया के बराबर होगा? अरे बोलो हाँ या नहीं? 91 रुपया के बराबर होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल होगा, 130% होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अच्छा अब की बार ध्यान से देखिएगा, तो 100% क्या हो जाएगा बताइए? 100% इसका क्या होता है? सीपी होता है। तो 100
परसेंट निकालोगे 13 × 91 यानी 70 रुपया बनेगा। तो यानी सीपी कितना है, 70 रुपया। अच्छा, अब की बार कह रहा है कि यदि वह इसे 78.75 रुपया में बेचती है तो उसको लाभ या हानि। अब की बार नया सेलिंग प्राइस उसके दे रखा है कितना, 78.75 रुपया नया सेलिंग प्राइस, यानी SP1 आपका दे रखा है 78.75। तो मुझे बताओ कितना में खरीद के लाया था, 70 में, बेच रहा है कितना में, तो यानी 78.75 में। यहां से तो लाभ ही होगा ना। आप बोलोगे बिल्कुल सर, परसेंट प्रॉफिट कितने का लाभ होगा, तो यानी 8.75 रुपया का, यानी 8.75 रुपया का लाभ। कहां से, तो 70 से 100 पे कितना हो जाएगा, यही तो आपको निकालना है, यही तो आपको निकालना है। 100 पे कितना होगा ये तो पता चल गया ना कि लाभ। आ रही है बात, अरे बोलो आ रही है बात, आ रही है। तो यहां से आप देखो 00 से ये कट जाए। अच्छा ये बताओ, ये आपका 7 से कटेगा क्या, बोलो ये 7 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 7 से बिल्कुल कटेगा। ये 7 से हो जाएगा आपका 10, और ये 7 × 7, और उसके बाद कितना 1 17, 7 दूना 14, 3 7 5 35, यानी 125/10, यानी कि 12.5% का उसको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। 12.5% का क्या होगा, उसको लाभ होगा। एक तो तरीका आपका ये रहा, एक तो तरीका आपका ये रहा, दूसरा तरीका यानी इससे ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बनेगा, सही उत्तर। दूसरा अप्रोच इसका क्या हो सकता है, उसको आप लोग देखिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको आप लोग जैसे लिख लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है। ध्यान से अगर आप देखिए तो उस वस्तु को कितने में बेच रहा है, तो तो आप कहोगे सर 91 रुपया में बेच रहा है, कितने में, अगर 91 रुपया में बेच रहा है तो लाभ कितने का हो रहा, 30%। तो यहां से अगर 30% के जो लाभ से, तो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस बनेगा 130% बनेगा, यानी आपका 91 रुपया 130% के बराबर बन रहा है। तो अगर यह 130% के बराबर है तो यहां पर 100% उसका सीपी है, और एक्स्ट्रा कितना है, 30% उसका लाभ है। बात आ रही। अच्छा अगर वह 78.75 रुपया में बेच रहा है तो यहां पर कितना परसेंट बनेगा, इस बात को पूछ रहा। अगर यह 91 रुपया इतना परसेंट के बराबर है तो 78.75 कितना परसेंट के बराबर होगा। बात आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो यानी इतना निकालने, सबसे पहले निकालेंगे 1%, तो ये आपका बनेगा 130/91। अब हमें इसका मान चाहिए तो इनटू कितना बनेगा, 78.75, और ये यहां पर परसेंट। तो अगर मैं बात करूं तो ये 13 से ये हो जाएगा 10, ये बनेगा 7। अगर मैं बात करूं 7 से इसको काटूं तो 7 × 7 कितना हो जाएगा, 7 × 7, उसके बाद ये 18, 7 दूना कितना बनेगा आपका 14 हो जाएगा, 7 दूना 14, और ये 4 और 7 कितना हो जाएगा, 4 7। ध्यान से इसको देखिएगा, 4 7 कितना होगा, 47, 7 छक आपका 42। अरे कितना हो गया, ध्यान से आप ये, अरे इसको 7 से पहले काटो,
अगर इसको 7 से काटोगे तो ये आपका हो जाएगा 13 इंटू 10 और ये 13 सत्ते 91 आपका हो गया। अगर मैं इसको 7 से काटूं तो ये आपका हो जाएगा 7 इकाई 7, ये कट गया, फिर 7 इकाई 7 और फिर 1 17 और उसके बाद 7 दूना 14 और ये 7 पचे 35, 2 यानी कितना बनेगा, तो ये हो जाएगा 10 गुने 11.25%। तो ये आपका हो गया 112.5%। कितना हो गया, 112.5% आपका। तो ध्यान से देखिए, अगर 91 रुपया में बेच रहा है यानी सेलिंग प्राइस 130 यानी 30% का लाभ। 100 से कितना ज्यादा, 30, तो 30 का लाभ। अगर इतना में बेचेगा तो सेलिंग प्राइस 112.5% यानी 100% इसमें कॉस्ट प्राइस है। तो मुझे बताओ यहां से परसेंट प्रॉफिट कितना, 100 से कितना ज्यादा, 12.5 यानी 12.5% उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर बनेगा। आ रही बात, दोनों तरीका को आपको समझना। पहले इससे हमने सीपी निकाल लिया और दूसरा जो है इसको बिना सीपी निकाले हमने। आपको इसके पैटर्न को समझना, हर एक अप्रोच हर एक तरीका आपको पता। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको ध्यान से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। और ये कहना क्या चाह रहा है, अगर मैं आपको बोलूं तो इसको आप लोग घर से बना के लाइएगा, सबसे अच्छा है। इस सवाल को घर से बना के लाइएगा, बहुत बढ़िया जो है सो रहेगा। बात आ रही है। तो ये सवाल हम आपके लिए HW छोड़े जा रहे हैं, HW होमवर्क, जहां आप लोग घर पे रहते हो वहां से आपको इसका जो है सो सॉल्व कीजिएगा इसको, और उसके बाद इसका कमेंट में आंसर बताइएगा क्या आंसर। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, इसका क्या आंसर बनेगा कमेंट में आप लोगों को आंसर करके बताने हैं। तो बताइए यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई? किन्हीं दोस्तों को, किन्हीं भाइयों को कोई परेशानी नहीं। हमने यहाँ पर मैथ्स को, यानी ये जो आपका चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, इसको मैंने सिस्टमैटिक लेकर चला, यानी जो है सो निचले स्तर से, यानी बेसिक से लेकर पूरे एडवांस लेवल तक हम इसको लेकर जाएंगे। धीरे धीरे इसके लेवल को बढ़ाते जाएंगे और हम इस पे जो है सो 100 से ज्यादा, यानी कोशिश रहेगी 150 के आसपास इसमें क्वेश्चंस को करेंगे प्रैक्टिस। अगर आपने 150 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया, ध्यान से उसके कंसेप्ट को समझ लिया ना, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारी बात आप लोगों को समझ पा रहे अच्छे तरीके से? यहां तक ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। आप लोग जो है सो कमेंट नहीं करते, इसलिए बहुत जो है सो दिक्कत होती है ना। आप लोग कमेंट कीजिए और क्लास कैसा लगा बताइए, सबको बताइए, अपने आसपास अपने दोस्तों को सबको बताइए कि भैया यहाँ पर पूरे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का मैथ्स आपको पूरे सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये काम आप लोग बड़ी ईमानदारी से निभाइएगा। उसके बाद हम लोग, अच्छा ये बताइए किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, अगर कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो आपको जो है सो उसका समाधान किया जाए। अगर आपको ये जो मैंने पढ़ा है इसका पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो इसके पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ऑफिशियल, यानी हमारा जो है सो मैथ्स गढ़ ऑफिशियल के जो है सो नाम से टेलीग्राम चैनल है, या अगर नहीं है तो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जो है सो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको इन सब सारी क्लासेस का पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। आ रही बात? तो आइए हम लोग एक नई जोश, नए उमंग, नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ
मिलते हैं जो है एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपना ध्यान जो है सो रखिए और पढ़ाई कंटिन्यू करते जो है सो रहिए। उसके बाद हम लोग मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।